हेलो एवरी स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान का अध्याय फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आपका अध्याय फर्स्ट है फसल उत्पादन एवं उसका प्रबंधन। हम किस प्रकार फसल का उत्पादन करते हैं एवं किस प्रकार उसको हम सुरक्षित रख पाते हैं, हम उसका किस प्रकार से प्रबंधन कर पाते हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जब आपके स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो आप सभी छुट्टी बिताने कहाँ जाते हैं? अपने अपने गाँव पर जाते हैं। तो आप जब गांव में जाते हैं तो आप लोग खेतों पर जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपके जो खेत होते हैं तो वहां आपको बहुत सारे औजार दिखाई देते हैं, जैसे खुरपी, जो है दराती, बेलचा, हल, बैलगाड़ी, आपने आदि औजार देखे होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि जो आप औजार देखते हैं उनका कहाँ किस प्रकार से उपयोग होता है। तो आज हम यही सब बात करेंगे, ठीक है। आगे आता है, अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि कहाँ इनका उपयोग होता है। तो आपको बता दूं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन किस विधि से निर्माण करते हैं, किस विधि से बनाते हैं। और जो मनुष्य होते हैं या जो भी जीव जंतु होते हैं पृथ्वी पर, वो किसी न किसी रूप में या तो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं या फिर जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। हमारा जो भोजन के लिए आश्रित रहते हैं या तो जीव जंतुओं पर है या जो है पेड़ पौधों पर आश्रित है। कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में भोजन जो मिलता है वो पेड़ पौधे से ही मिलता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे एक क्वेश्चन आता है कि हमें भोजन की आवश्यकता होती क्यों है, हम भोजन खाते क्यों हैं। तो आपको बता दूं कि आप जो अपने दैनिक कार्य करते हो, आप अपने जो दैनिक कार्य हैं उन्हें करने के लिए आप चल रहे हो, फिर रहे हो, आपके अंदर की जितनी क्रियाएं हो रही हैं या आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपके जो शरीर की ऊर्जा होती है वो व्यय होती है। तो आपके शरीर को वापस ऊर्जावान बनाने के लिए क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। आपने भोजन लिया, आपने भोजन खाया, आपने वो भोजन खाने के बाद में जो होता है भोजन आपके शरीर में जाकर आपको क्या देता है, ऊर्जा देता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपको बहुत तेजी से भूख लग रही होती है तो आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, आपके शरीर में जो ऊर्जा होती है वो खत्म हो चुकी होती है। जैसे करते करते आप भोजन ग्रहण करते हो, कुछ खा लेते हो, तो फिर अपना काम आप वापस से कर सकते हो। तो आपके मतलब इससे सीधा सीधा पता चलता है कि भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि जैसा कि आपको पता है, आपके देश की जो जनसंख्या है वो बहुत विशाल जनसंख्या है, तो इतनी जनसंख्या को बहुत बड़ी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। तो आप जानना चाहेंगे कि इतने भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इतनी भोजन की व्यवस्था कहाँ से और किस प्रकार से हो पाती है। तो इसके लिए आपको किसी न किसी प्रकार से भोजन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करना पड़ता है, उत्पादित करना पड़ता है, और फिर उसे सही रखना, सुरक्षित रखना एवं उसका सही तरीके से प्रबंध करना पड़ता है ताकि वो खराब ना हो। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आप जैसे सोसाइटी कहते हो तो वहां क्या होता है, गेहूं की खरीदी होती है। आपका जो गेहूं होता है उत्पादक, आप जो गेहूं करते हैं वो कहाँ जाता है, सोसाइटी में जाता है, और वो क्या कर लेते हैं, लोग उस खरीद कर उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो उसे हम कर पाए, जनता को दे सके। चलिए आगे हम बात करते हैं। पहला आता है आपका 1.1 और इसमें आता है आपका कृषि पद्धति। किस प्रकार से कृषि उत्पादित या फसल उत्पादन किया जाता है, किस प्रकार से खेती हो पाती है। तो आपको बता दूं कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व जो आदि मानव थे वो घुमक्कड़ थे, मतलब वो क्या करते थे, आवास और भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते आते थे, क्योंकि दो ही चीज की जरूरत थी उस टाइम में, भोजन और दूसरा अपना आवास। तो वो जब घूमते थे तो वो दो ही चीजें खाते थे, या तो वो किसी जानवर को मारकर खाते थे या फिर वो जो भी उन्हें फल मिलते थे पेड़ों से उनका सेवन करते थे। तो वो धीरे धीरे घूमते रहे और धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो वो क्या होते गए, थोड़े उन्नत होते गए, और फिर उन्होंने क्या किया, फसल उगाना स्टार्ट किया, कृषि करना उन्होंने स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने चावल और गेहूं को उगाना प्रारंभ किया और फिर वो धीरे धीरे क्या करने लगे, उसे फसल उत्पादन करने लगे और एक बड़े स्तर पर जो है फसल उत्पादित होने लगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, जब फसल क्या होती है,
क्वेश्चन आता है फसल होती क्या है। जब आपने देखा होगा कि किसी खेत में किसी एक निश्चित जगह पर एक निश्चित प्रकार के पौधों को लगाना, जैसे कि आप गेहूं जब बोते हैं, अभी सोयाबीन का सीजन चल रहा है, तो आप क्या करोगे, अपने खेतों में पूरे खेत जो होगा उसमें आप सोयाबीन बोओगे, तो बहुत अधिक मात्रा में उन पौधों को लगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फसल लगाई किस प्रकार जाती है और कहाँ किस तरीके से लगाई जाती है। तो ये डिपेंड करता है उस देश या उस जगह के आर्द्रता पर, ताप पर और वहाँ का जो मौसम है उस पर ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जैसे कि आपको बता दूं, जैसे कि आप अभी क्या करेंगे, अभी बरसात का सीजन चल रहा है तो अभी हम सोयाबीन बोएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अभी क्या लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं। अगर आप गेहूं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा जो इधर का मौसम होता है उस टाइम पे क्या कहते हैं, फसल निर्भर करती है। चलिए जैसे कि अभी बारिश का मौसम आया, आपने सोयाबीन जो है, सोयाबीन, मक्का, ज्वार ये बोना स्टार्ट किया है, क्योंकि ये फसल जो होती है वो मौसम के हिसाब से अनुकूलित है। ठीक, फिर थोड़ी देर बाद जब जैसे ये फसल काट ली जाएगी, फिर जो है शुष्क मौसम जब आएगा, सर्दी मौसम जब आएगा, तो क्या होते हैं, गेहूं बोते हैं। तो ये दो प्रकार से जो है बटी होती है। तो इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप जो होता है वो आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में आपको बता दूं कि जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जैसे कि अभी चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रही है, तो अभी कौन सी फसल हो रहा है, खरीफ की फसल, जैसे सोयाबीन, मक्का, धान या मूंगफली, ये सब क्या होती है, खरीफ की फसलें होती हैं और ये सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। अगला आता है दूसरा टाइप, रबी की फसल। रबी की फसल जो कि क्या होती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के अंत तक काट ली जाती हैं। तो वो फसलें कौन सी होती हैं, रबी की फसलें जो है, रबी की फसलें वो कहलाती हैं। जैसे गेहूं, मटर, सरसों, ये क्या होती हैं, रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, ये दो टाइप की फसलें जो है आपकी होती है। अब कभी कभी क्या होता है, जब इन दो फसलों के बीच में हम क्या करते हैं, जैसे गेहूं की फसल आपने काट ली और फिर उसके बाद अभी सोयाबीन बोने में जब टाइम होता है, तो इन दोनों के बीच में आप क्या करते हो, दाल का भी उत्पादन कर लेते हो। चलिए तो ठीक है, ये था हमारा आज तक का आज का पहला पॉइंट, फसल पद्धति। दूसरा आपका हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे अब एक जीके का क्वेश्चन आता है, तो आपको वो आता है, आपको जो होमवर्क है वो ये है कि आपको रबी की फसलें और खरीफ की फसलों का नाम लिखना है और मुझे साइन करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन हम हर वीडियो में पूछ रहे हैं, तो आपको जो जीके के क्वेश्चन से पूछा जा रहा है वो आपको क्या करना है, अपने जीके की जो कॉपी है उसमें नोट करना है और आंसर उसका हमें भेजना है। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है जीके का वो ये है कि आदि मानव ने जब फसल का उत्पादन करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले आदि मानव ने कौन सी फसल का उत्पादन किया। सो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दें। ओके, और आपकी जीके की नोट कॉपी में जरूर से नोट कर लें, क्योंकि जब आपका ये स्कूल जब ओपन होंगे तो आपको वो जो है दिखाना है और चेक कराना है, उससे आपके मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू।